नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास महात्म्य अध्याय 6। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखा कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आश्विन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं आश्विन के 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति बहुत ही आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठण नाम का एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश्वर के नाम से विख्यात होकर रहा करता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहा करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को सबसे प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज की समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो रहे हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर ही नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं थी। अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रचार हुआ करता था। वे बावड़ी, कुएं और पोखर आदि खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्गलोक से देवता उन्हें वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमर नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से भद्राश्व व आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसीलिए सावधान होकर हमें चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस जो हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की अपेक्षा अर्थात अवहेलना करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक से भी ज्यादा तेज है? उनकी बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर कहने लगे, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर महानामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं, उसके बाद वह गया अक्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में पहुंच गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्म ऋषि उसका दर्शन सेवन किया करते हैं। मथुरा नगर का लिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण बहुत सुंदर लगता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पापमयी तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के
सारभूत भगवान कृष्ण की आधार भूमि है। उसके बाद मथुरा से पश्चिम की ओर उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महल की पंक्तियाँ शंकर के अट्टहास की तरह शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक अर्थात गूंगे मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाया करते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धुएं से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ गुरु के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास किया करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही महात्मा रैक को पहचान लिया। तब उनके चरणों में प्रणाम करके सारथी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर आप यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं और इस समय आप क्या करने का विचार कर रहे हैं, कृपया बतलाइए। सारथी के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास वापस चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुड़ती हुई एक ऊंची गाड़ी लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गव्वें भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहा करते थे, वहाँ पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी, अर्थात उनके आगे रख दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर क्रोधित होकर बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? एक खच्चर से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेकर जा यहाँ से। वस्त्र और यह मोतियों के हार, दूध देने वाली गाय भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रैक कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह्य हो गई है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर वहां से स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आश्विन मास के महात्म्य की कथा को अब हम यहीं विराम देते हैं। अब हम सुनाते हैं दानवीर कर्ण की कथा, जो कि हमने कल की वीडियो में अधूरी छोड़ी थी। देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे तो बदले में एक दिव्य शक्ति कर्ण को दी। देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा कि इस शक्ति का उपयोग जिस पर भी करोगे वह मर ही जाएगा, लेकिन इस शक्ति का उपयोग वह सिर्फ एक ही बार कर सकता है। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई शक्ति अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी। श्री कृष्ण भगवान यह बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा। दुर्योधन की ओर से कोई भी योद्धा उसे वश में नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करे और इस राक्षस को मार डाले, नहीं तो यह पूरी कौरव सेना को आज ही खत्म कर देगा। कर्ण ने दुर्योधन और बाकी सब की बात मानते हुए
इंद्र के दिव्यास्त्र से घटोत्कच को मार डाला, जिससे पांडव बहुत दुखी हुए। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भीम का पुत्र मारा गया है, सभी दुखी हैं, लेकिन केवल आप ही हैं जो इतने खुश दिख रहे हैं और इतने प्रसन्न हैं। इस प्रश्न के जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी यही दिखाई दे रहा है कि कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया है, लेकिन असली सच्चाई तो यह है कि घटोत्कच ने कर्ण को मार दिया है। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच तो पहले ही ले लिए थे। इसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही अजेय शक्ति थी, जिसका उपयोग घटोत्कच के लिए कर्ण ने कर लिया। इंद्र की दी हुई शक्ति कर्ण के पास अगर रहती तो उसे जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसे में पूरी की पूरी पांडव सेना भी उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाती। अब कर्ण के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है और अब युद्ध में उसे पराजित करना भी संभव है। कर्ण को पराजित किए बिना यह युद्ध जीत पाना हमारे लिए संभव ही नहीं था। जब देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगे थे, तब कर्ण ने कहा था कि कैसी विडंबना है, मैं कहाँ पला, कहाँ जन्मा, एक सूत के वंश में मेरा पालन पोषण हुआ, मैंने बड़ी भक्ति की, मगर बदले में मुझे क्या मिला? श्राप और दान, जिसके कारण मैं जगत में विख्यात हुआ। वही दान आज मेरी विजय के मार्ग में बाधा बन गया है। क्या यह उचित है कि मेरे साथ इस प्रकार का छल हो? जो हवन मेरे द्वारा ही किया जा रहा हो, उसमें आहुति देते वक्त मुझे ही जलन सहन करनी पड़े। सबको इतना प्यार मिला, नई नई विद्याएं नियति देती रही, परंतु मेरे लिए हमेशा नई नई विपदाएं ही भेजती रही। मैं हमेशा यह सोचता हूँ, ये नई नई विपदाएं हर बार मुझे ही क्यों ढूंढती हुई चली आती हैं। अगर ये भी सोचा जाए कि मेरे ये पूर्व जन्म के फल हैं, तो फिर विधाता ने मुझे कवच और कुंडल क्यों दिए? विधाता की माया इतनी जटिल है, कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी भी सुख कर्म का शुद्ध फल मुझे नहीं मिल पाता है, सब उल्टा हो जाता है। गंगा में जन्म लेने के बाद भी मैं गंगा जी का जल कभी नहीं पी पाया। जाने विधाता का मुझ पृथ्वी पर भेजने का क्या उद्देश्य रहा? मुझे वीर शूरता का आगार बनाकर पृथ्वी पर करुणा का, धृति का, देवोपम गुण का, सर्वस्व दान करने के गुण को देकर पृथ्वी पर बाधाओं और समस्याओं से लड़ने के लिए भेज दिया। यह थी दानवीर कर्ण की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। आपका एक ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम उसका भी स्वागत करेंगे और आपके अनुरूप अपनी वीडियो में बदलाव करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद।